केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळाला आहे. गरिबीचे प्रमाणही कमी होत आहे. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी 55,000 कोटींची तरतूद केली असून हे प्रमाण एकूण अर्थसंकल्पाच्या 6.3% आहे, अशी माहिती भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि दिल्लीचे प्रभारी बैजयंत पांडा यांनी दिली आहे. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी, शहराध्यक्ष धीरज घाटे, सरचिटणीस पुनीत जोशी, रवींद्र साळेगावकर आदी यावेळी उपस्थित होते. अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांचा विचार केला आहे तर शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्र महाग का, असा प्रश्न विचारल्यावर पांडा म्हणाले, केंद्र सरकारने शिक्षण आरोग्यासाठी जी धोरणे स्वीकारली त्याचा परिणाम एकदम दिसणार नाही. त्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. आयुष्यमान भारत योजनेतून 5 लाखांपर्यंत मदत केली जात असल्याने कोट्यवधी नागरिकांचा फायदा झाला. खाजगी शिक्षण संस्था असल्या तरी सरकारने अनेक सरकारी शिक्षण संस्था, वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत आहे. देशात आता अतिगरिबी 1% खाली आली आहे, असा दावा त्यांनी केला. मैं मानता हूं कि अगर पुणे की इंफ्रास्ट्रक्चर और पुणे की एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, पुणे की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पुणे की एग्रीकल्चर सेक्टर का सफलता, मुझे तो लगता है कि देश भर अन्य प्रदेशों में लोग इसको देखकर ये एक देश का शान है और लोग गर्व करते हैं. मुझे लगता है ईर्ष्या भी करते होंगे. तो पुणे के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है. पुणे के लिए मैं उदाहरण दिया 2-3. ये जो मैंने बाकी सब पॉइंट्स आपको सर्कुलेट किया है उस पर ज़रा आप थोड़ा ध्यान दीजिए. जहाँ जो देखिए पुणे की भी कुछ आवश्यकताएं हैं. वैसे आप समझिए कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे प्रदेश थे जहां बिल्कुल एक भी रेलवे लाइन नहीं था. इंडिपेंडेंस के बाद 75 साल तक नहीं था. ऐसे 2 प्रदेश में मैं आपको एक उदाहरण दूंगा. मैं जहां के प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां लोकसभा के प्रतिनिधि हूं, वहां रेलवे लाइन नहीं था. मोदी जी आकर, वो बिल्कुल एक बहुत सेंट्रल एरिया में था, फिर भी वहां रेलवे लाइन नहीं था. मोदी सरकार आने के बाद ही वहां रेलवे लाइन है. तो पूरे देश भर देखकर विभिन्न प्रकार के एलोकेशन किया जा रहा है. मैं मानता हूं कि पुणे के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो 6.3% बजट आया है सेंटर से, बहुत बड़ा नंबर है. ये छोटा नंबर नहीं है. और जो कुछ 4-5 प्रोजेक्ट का मैंने जिक्र किया, बाकी काफ़ी सारे हैं. मैं निवेदन करता हूं आप ज़रूर देखिए और आपके दर्शकों के पास और आपके रीडर्स के पास ज़रूर ये विषय पहुंचाएं. पुणे की बहुत प्रगति हो रही है. जैसे एक देश की शान है और भी ये आगे बढ़ने वाला है. ये हम सब के लिए खुशी की बात है. एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कृषि क्षेत्र में. जो आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न अंग होते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में, फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी में, इसको कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर मिशन फॉर पल्सेस, जैसे कि हम जानते हैं, हम अनाज पर बहुत फोकस रखा गया है पिछले 50-60 साल में. धीरे धीरे जैसे कि हमारे किसानों की आमदनी और बढ़ सकता है, पल्सेस पर तूर, उड़द, मसूर, इस तरह के प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करने के लिए धन धान्य कृषि योजना 1.7 करोड़ हमारे किसानों को मदद करेगा और रूरल माइग्रेशन का जो एक इशू है ये काफ़ी कम करेगा. इसी तरह अगर कृषि क्षेत्र से बाहर जाएं, हम MSME एक और बहुत बड़ा अहम सेक्टर है इस बजट में, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस. मैं मानता हूं कि खास करके महाराष्ट्र में और खास करके पुणे जैसे क्षेत्र में इसका बहुत महत्व रहता है. पुणे एक इंडस्ट्रियल सेंटर भी है, पुणे एक IT सेंटर भी है, पुणे एक एग्री सेक्टर भी है और पुणे एक एजुकेशनल सेंटर भी है. और यहाँ जो बढ़ाया जा रहा है, MSME का एक लिमिट होता था कि 5 करोड़ तक जो संस्था वो गिने जाते थे, अभी 10 करोड़ तक गिने जाएंगे. ये खास करके इस अंचल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ जो एंसिलरी यूनिट्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और ये 10 करोड़ का लिमिट होने से और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट अभी एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाएगा.